हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब ठीक ठाक ही होगा। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम लोग मेनली जो टाइप्स हैं फ्लूइड के उनको ना डिस्कस करते हुए टाइप्स ऑफ फ्लूइड के थ्रू मैं आपको कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारे पास पहला फ्लूइड होता है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, बट कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये होते नहीं हैं। लेकिन क्या है कि इनसे 1-2 क्वेश्चन फिर भी आ जाता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। विस्कोसिटी हम पढ़ ही रहे थे। तो जो follows Newton's law of viscosity। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के जो फॉलो करता है उसे हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो हमने पढ़ा हुआ था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो ये हमारे पास था न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डी यू बाई डी वाई जो है ये जो एक इक्वेशन है। तो इसको हम अगर देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में है कि टाउ विल बी इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें किसके किसके बीच में, यहाँ पर जो ग्राफ होगा ये वाई एक्सिस पर होगा हमारा टाउ शियर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर हमारा होगा डी यू बाई डी वाई। ठीक है। या वेलोसिटी ग्रेडियंट इसी को हम बोलते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे y इक्वल टू एम एक्स जो एक फॉर्म होता है उसके फॉर्म में है। मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो y इक्वल टू म्यू एक्स। तो न्यू एक्स यहाँ पर हम ये लिखेंगे तो ये सेम इसी फॉर्म में है। तो जहाँ पर हमारा और आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम यहाँ का एंगल थीटा लेते हैं तो ये जो ग्राफ है ये हमारा दिखाएगा स्लोप ऑफ टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई। तो विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो जो स्लोप होगा स्लोप स्लोप की अगर हम बात करें तो हमें पता है तो यहाँ पर अगर हम थीटा एंगल लिया है तो टेन थीटा या फिर इसी को हम कह सकते हैं एम। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अगर हम इसका कंपैरिजन एम एक्स प्लस सी से करें तो एम एक्स की जगह अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन इस टाइप में ये बनकर आता है टाउ इक्वल टू म्यू। तो ये जो m है ये हमारे पास स्लोप है। आपको पता है m को स्लोप ही कहते हैं और टेन थीटा एंगल जो है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें अगर इससे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ ये मुझे समझाने का मतलब ये था कि इफ डी फाई बाई डी टी इसे हम कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड देन पहला विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड विस्कोसिटी विल डिक्रीज। थर्ड विस्कोसिटी कांस्टेंट या फिर विस्कोसिटी या ऑल ऑफ दीज कुछ भी हो सकता है। ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, इसका मतलब वेलोसिटी ये जो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए एक ग्लास में हमने चीनी डाला या नींबू डाला या कुछ भी, चीनी या कुछ भी जो भी घुल जाता है पानी में, वो हमने डाला और हम धीरे धीरे ग्लास को अगर मूव करेंगे तो चीनी या जो नमक है वो देर से घुलेगा, बट अगर हम उसको तेज घुमाएंगे तो वो जल्दी मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो वाटर के जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मोशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा जिसकी वजह से ये जो पानी है ये अच्छे से घुल, पानी में अच्छे से घुल पाएगा, तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। सो अगर हम आगे बात करते हैं, du by dy will be equal to d phi by dy, सॉरी dt। अगर हम इसको लेते हैं d phi by dt, अगर हम लेते हैं तो जो मैंने बताया था रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट में डिफरेंस, तो यहाँ से क्या होगा, रेट वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, हमने पहले पढ़ रखा था। और हमारे पास एक फॉर्मूला अभी जो निकल गया है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो हम d phi by dt यहाँ पर रिप्लेस करते हैं du by dy की जगह। तो जो हमारे पास एक ग्राफ बन के आएगा, जो बना था अभी, वो कुछ इस टाइप में था। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक से देखिए। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं d phi by dt, du by dy के बीच में ये बना हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर जगह पर स्लोप सेम है, स्लोप जो है वो सेम है, बट विस्कोस अगर स्लोप सेम है तो विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होगी। आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा हो कि अगर स्लोप सेम है तो विस्कोसिटी सेम होगी, ठीक है। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझ में, मतलब अगर ये 25 डिग्री का, अगर ये मान लीजिए ऐसा 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम यहाँ पर भी नापेंगे, यहाँ पर भी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी फाइव बाई डी टी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। स्लोप सेम है बट डी फाइव बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है, सो शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज एंगल इज सेम, बट डी फाइव बाई डी टी इंक्रीज, so shear stress increase for Newtonian fluid. Viscosity does not depend on rate of shear strain. यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि viscosity doesn't depend upon rate of shear strain but depends upon temperature and pressure। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है विस्कोसिटी। सो अगर आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, तो अगर एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 5-5 नंबर तक के एग्जाम्पल आते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर, हनी, शहद जिसे कहते हैं, केरोसिन, मिट्टी के तेल, एंड पेट्रोल। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज देखने पा रहा है कि विच है सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जो सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं उन्हें हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। मतलब वाटर जो है वो किससे बना होता है, H2O। वाटर पूरा H2O ही से बना होता है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड और अलग चीज मिली होती है, बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका हमेशा सेम रहता है। केरोसिन, पेट्रोल, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहता है, इसलिए हम इन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में अगर हम समझे, तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो सिंपल सी बात है, एग्जाम डेफिनेशन क्या होगा, डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है टाउ विल बी इक्वल टू ए du by dy टू द पावर n प्लस d। अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको लिखा दिखेगा, m x टू द पावर n प्लस c। और ये जो इक्वेशन है ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, समझ में आ रहा होगा? तो लाइन का इक्वेशन। तो अगर यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं एक आपसे कि फॉर, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा n क्या है, पावर पे है। तो अगर मैं पूछूं कि वैल्यू ऑफ n फॉर न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियन इक्वेशन, ये जो वैल्यू ऑफ n है ये नॉन न्यूटोनियन के लिए क्या हो सकती है? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, n इक्वल टू 1, सेकेंड n इज ग्रेटर देन लेस देन 1, थर्ड n इज ग्रेटर देन 1 एंड फोर्थ ऑल पॉसिबल, तो क्या होगा? क्या आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ n फॉर नॉन न्यूटोनियन, ऑल और पॉसिबल, तीनों हो सकते हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है ये। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होते हैं जो फॉलो ही नहीं करते हैं न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ के लिए क्या होता है, n इक्वल टू 1 होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और नॉन न्यूटोनियन के लिए लेस देन 1, इक्वल टू 1, और कोई कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी पॉसिबल है। तो अगर हम एक ग्राफ समझें, here is a graph, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास जो हम बनाएंगे du बाई dy और टाउ के बीच में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये क्या है हमारे पास, न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं, हर एक गेट से लेकर ईएससी तक में, ठीक है। देन नीचे ठीक है, तो ये जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं डाइलेटेंट, और ऊपर वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक, सूडो मतलब होता है छलावा, सूडोप्लास्टिक के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर न्यूटोनियन के लिए क्या था, n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1। डाइलेटेंट के लिए n इज ग्रेटर देन 1, और सूडोप्लास्टिक के लिए n इज लेस देन 1। ये तीन वैल्यूज होती हैं। देन ये एक, यहाँ पर भी इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, तीन सेम इसी टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है न्यूटोनियन के लिए, यहाँ पर नहीं। तो जो बीच वाला होता है इसको हम बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक, जो नीचे वाला होता है वो होता है रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है थिक्सोट्रॉपिक। तो इसके लिए भी n इज ग्रेटर देन 1, बिंघम प्लास्टिक के लिए n इज इक्वल टू 1, एंड इसके लिए n इज लेस देन थिक्सोट्रॉपिक के लिए। तो बात आई कि ये तो हो गया, बट यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये जो दो लाइंस हैं x और y एक्सेस, ये क्या है, तो जो x एक्सेस होता है वो होता है आइडियल फ्लूइड, और जो y एक्सेस पे होता है वो होता है रिजिड फ्लूइड, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि जो न्यूटोनियन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और डाइलेटेड और स्यूडो प्लास्टिक उसके ऊपर और नीचे होते हैं, और बिंघम प्लास्टिक
जीरो से स्टार्ट नहीं होता या ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता थिक्सोट्रॉपिक। तो इसको हम लोग एक तरह, और इसका जो ये जो क्रम है ना, थिक्सोट्रॉपिक कहाँ पर है, बिंगम प्लास्टिक कहाँ पर है, ये ईएसई में आ चुका है एक बार। तो इसको हम लोगों को याद रखने के लिए TBR PND ये याद कर सकते हैं। T फॉर थिक्सोट्रॉपिक, B फॉर बिंगम प्लास्टिक, R फॉर रियोपैक्टिक, P फॉर स्यूडोप्लास्टिक, N फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड। तो ये एक क्रम है जिसको हम याद रख सकते हैं। सो आइडियल फ्लूइड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि काफी बार आ जाता है आइडियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड में नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सेकंड, ना इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं होगा, अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस ही नहीं होता। आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली होते ही नहीं है, ठीक है, बट थ्योरेटिकली हम बात कर सकते हैं। मतलब म्यू इक्वल टू जीरो एंड टाउ इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये कहलाता है हमारा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे एक्स एक्सिस पर क्यों दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे, क्योंकि आइडियल फ्लूइड के लिए एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो टाउ इक्वल टू जीरो होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और वाई एक्सिस सेटिस्फाई करता है डी यू बाई डी वाई या फिर डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों कंडीशन आइडियल फ्लूइड के लिए होनी चाहिए, इसीलिए एक्स एक्सिस पर इसको दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर टाउ को दिखाते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट, सो टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई टू द पावर n प्लस बी, ये नॉन न्यूटोनियन का इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पर इफ डी यू बाई डी वाई इक्वल टू एक्स हम रख देते हैं, तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू बन जाएगा ए एक्स टू द पावर n प्लस बी। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो डी टाउ बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एन ए एक्स टू द पावर n माइनस वन। डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो b जो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन और a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो dt बाई डी एक्स है, ये है हमारा स्लोप ऑफ टाउ वर्सेस एक्स और टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई। ये है हमारे पास वैल्यू डी डी, ये जो डी टाउ बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इफ n इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, जो अभी हमने बात की थी डाइलेटेंट, डाइलेटेंट में n इज ग्रेटर देन वन है और रियोपैक्टिक में। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग, या फिर इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव। मतलब जो ये है हमारे पास इस टाइप का, जो इस टाइप का आया था, तो स्लोप इंक्रीजिंग मतलब अगर हम यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं तो ये इस टाइप में जाएगा, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे तो इस टाइप में जाएगा, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे तो इस टाइप में। अब देख रहे हो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं ऊपर की ओर। और जो ये है, मतलब हमारे पास जो सूडोप्लास्टिक है, ये n इज लेस देन वन है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है। डिक्रीज है मतलब निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपके पास पुट करता हूँ कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ ये कहीं ना कहीं किसी अच्छे एग्जाम में आ चुके होंगे। मिनिमम एसएससी लेवल रहता है, यूपीपीएससी या गेट ईएससी कहीं ना कहीं। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स पहली कंडीशन n इज इक्वल टू जीरो
and b equal to 0. Second, n equal to 1, b equal to 0. Third case, n equal to 0, b equal to 1. Fourth case, n equal to 1 and b equal to 1. अब मुझे ये बताइए, इसको देखकर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो आपको पता है कि n इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन थी a du by dy टू द पावर n प्लस b, ये इक्वेशन थी। अब मुझे ये बताइए, इस इक्वेशन को चेंज, नॉन न्यूटोनियन की इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को न्यूटोनियन में चेंज करने के लिए हमें क्या आता है, म्यू du बाई dy, या a को या म्यू भी लिख सकते हैं। तो ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी और n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो पावर 0 मतलब 0, तो n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी और b की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। सेकंड आंसर हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इससे काफी सिंपल रहते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर टाउ विल बी इक्वल टू a du by dy टू द पावर n प्लस b। ये जितने भी टर्म्स हैं, ये 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 जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे स्ट्रेस हैं। तो यूनिट ऑफ बी निकालने के लिए अगर बात आती है, और डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट ऑफ बी और डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या आपको पता है ना कि डायमेंशनल फार्मूला में ऐसा होता है कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म तीनों की वैल्यूज हमेशा इक्वल ही आती हैं, तभी कोई इक्वेशन बन पाता है। एक इक्वेशन बनाने का रूल यही होता है। तो स्ट्रेस की क्या होती है, यहाँ से देखेंगे तो बी की भी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही हम कहते हैं शियर स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस। और जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कुछ और फ्लूइड्स के बारे में जो भी हमने देखे। तो A जो यहाँ पर इक्वेशन में है इज अ कांस्टेंट, बट स्लोप ऑफ टाउ वर्सेस डी बाई डी बाई जो है, तो इसको अगर हम लिखें ए एन डी यू बाई डी वाई, डिफ्रेंशिएट करने के बाद एन माइनस 1, तो इस जो टर्म है इसे हम कहते हैं एपेरेंट विस्कोसिटी। एपेरेंट विस्कोसिटी, एपेरेंट मतलब ये होता है कि मे बी, तो इसको हम कह सकते हैं मे बी दिस इज द विस्कोसिटी, बट क्लियरली ये विस्कोसिटी नहीं। अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए बात करते हैं, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स tau will be equal to a du by dy, where n equal to 1, and for Bingham plastic, क्योंकि आपने देखा था दोनों एक स्ट्रेट लाइन थे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स और बिंघम प्लास्टिक दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे थे, बट बिंघम प्लास्टिक जो था वो ओरिजिन से नहीं निकल रहा था। तो बिंघम प्लास्टिक के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आती है टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई प्लस बी, यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे,
डाइलेटेड फ्लूइड। डाइलेटेड फ्लूइड मीन इसे हम कह इसको हम जो सामान्य भाषा होती है या कहीं कहीं आपको बुक में भी दिखेगा, shear थिकनिंग फ्लूइड। shear थिकनिंग का मतलब होता है कि चलाने पर गाढ़ा हो जाता है। जैसे कॉर्न आपने पिया होगा या कुछ इस टाइप का कि जिसको बहुत देर तक चलाते रहो तो गाढ़ा हो जाता है। जैसे अगर पानी में अगर हम चीनी बहुत ज़्यादा मिला दें और उसको थोड़ी देर घुमाएं तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो वो होता है डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल है स्टार्च प्लस वाटर। अगर हम वाटर में स्टार्च मिलाकर घुमाएंगे तो ये कुछ समय बाद थिक हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ अभी हमने देखा था ये कुछ इस टाइप में है, मतलब n की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है और b इक्वल टू 0 है। सेकेंड जो हमारे पास था सूडोप्लास्ट। सूडोप्लास्टिक के बारे में मैंने बताया छलावा, मतलब ये शियर थिनिंग फ्लूइड कहलाता है। शियर थिनिंग का मतलब ये है, दिखेगा तो ये ऐसा कि जैसे ये सॉलिड है, बट जैसे हम इसको मूव कराएंगे या हिलाएंगे तो ये अ, एक लिक्विड फॉर्म में या पतला हो जाएगा। जैसे पेंट होते हैं, पेंट रखे रखे सूख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सूख के मतलब सॉलिड हो गया, बट जब इनमें ब्रश डालकर मूव कराया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तो n की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है और b इक्वल टू 0। ठीक है, शियर थिनिंग वैल्यू। तो इसके एग्जांपल है ब्लड, खून, सिरप, इसीलिए बोला जाता है सिरप को हिला के पीना चाहिए, पेंट्स, ये सारे इसके एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसका इक्वेशन जो था हमारे पास a du/dy प्लस b। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से कहीं जाता है n इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये होती है b की वैल्यू, du/dy एंड टाउ। अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सेम इसी फॉर्म में, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो बिंगम प्लास्टिक वो फ्लूइड होते हैं जिनको डिफॉर्म होने के लिए सर्टेन इनिशियल स्ट्रेस चाहिए होता है। मतलब इनको शुरुआत में कोई ना कोई स्ट्रेस दे तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा होगा ग्लास में पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है, उसको थोड़ा सा भी टच करो तो वो बह जाता है। तो इनको कोई ना कोई इनिशियल स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है फ्लो करने के लिए। तो इसका एग्जांपल जो है हमारे पास वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज अ टाइप ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। और है हमारे पास सीवेज स्लज, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल में, सीवेज स्लज। तो ये होते हैं बिंगम प्लास्टिक के एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो होता है थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक होता है हमारे पास। तो ये क्या होता है, दे शो टाइम डिपेंडेंस विस्कोसिटी। टाइम डिपेंडेंसी होती है इनमें थिक्सोट्रॉपिक में। मींस अगर टाइम बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये इस टाइप में वो बनता है ग्राफ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले ये बढ़ा फिर यहाँ घटना शुरू हो गया, तो विस्कोसिटी घटेगी। काफ़ी बुक्स में ये काफ़ी गलत दिया हुआ है, कोचिंग के नोट्स में। रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ जो d5/dt है, ये सेम, ओनली टाइम विल इंक्रीज।
मीन्स अगर हम इसका, आप देख रहे हो बार बार टाइम का आ रहा, अगर हम टाइम ग्राफ इसका बनाते हैं, टाइम वर्सेस टाउ, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये होगा नीचे वाला थिक्सोट्रैपिक और ऊपर वाला होगा रियोपैक्टिक। समझ रहे हैं? ये नीचे की ओर आएगा टाइम के लिए, टाइम डिपेंडेंस। इसका एग्जांपल होता है टोमेटो केचप। ठीक है, मतलब इसको अगर हम मूवमेंट कराते हैं, जैसे टोमेटो केचप रखा रहता है उसको हमें हिलाना पड़ता है एक बार यूज करने से पहले, तो मूवमेंट मेक्स देम थिन। तो ये थिक्सोट्रैपिक का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट फ्लूइड है हमारे पास रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक, तो रियोपैक्टिक के लिए जो ग्राफ है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है। ये देखना में, ये हमारे पास रियो एन इज बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी की वैल्यू आपको पता है ये है। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। Means same rate of shear strain is putting for more time, so the viscosity is more। मतलब अगर सेम रेट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब अगर हम चीनी घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, 1 घंटे तक घोल रहे हैं, धीरे धीरे घोल रहे हैं, बट चीनी घुल जाएगी क्योंकि टाइम यहाँ बढ़ गया। समझे? तो उसकी वजह से ये बढ़ेगा। इसको हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसका है प्रिंटर इंक। जो प्रिंटर में इंक पड़ती है, प्रिंटर इंक, जिप्सम, जिप्सम पेस्ट जो होता है वो। तो ये रियोपैक्टिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो इतने को आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड मेनली कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको हम इसलिए छोटा रखते हैं क्योंकि क्या है कि ये एग्जाम्पल एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी कम आते हैं, तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं और हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है पहला क्वेश्चन, अ फ्लूइड इज वन, मीन्स कि फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्लूइड क्या हो सकता है। इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट हैज सम शियर स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट, कैन डिफॉर्म indefinitely under the action of small shear force। means shear force अगर small दिया जाए तो डिफॉर्म हो सकता है। has small shear stress in all direction, partially incompressible। तो सेकंड, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर थोड़ा सा भी इसमें कोई भी इनिशियल स्ट्रेस दिया जाए तो फ्लूइड डिफॉर्म हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेस इन न्यूटोनियन फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्ट्रेन स्ट्रेन रेट या इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन क्या होती है, टाउ विल बी इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं म्यू डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई बाई डी टी क्या होता है, स्ट्रेन रेट। तो हमारे पास का आंसर क्या है, स्ट्रेन रेट थर्ड। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जिसे कहते हैं, थर्ड है the shear stress in a fluid may be expressed as tau will be equal to mu dv by dy की पावर n है, यहाँ पर सॉरी छूट गया। mu is the viscosity and dv by dy is velocity gradient and n is a constant। The n values of Newtonian and non-Newtonian fluids will be respectively। तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन का आपको पता है कि पहले तो हमें पता चल गया न्यूटोनियन का होता है n इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही। अब दूसरे की हम बात करेंगे कि नॉन न्यूटोनियन के लिए क्या होता है। तो नॉन न्यूटोनियन के लिए n की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, कोई वैल्यू नॉन न्यूटोनियन के लिए हो सकती है। तो बट यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 में ग्रेटर देन स्मॉलर देन कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट है।
जो मैंने अभी बोला था ये गेट का एक क्वेश्चन है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स दिए हुए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड लिस्ट 1 में दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में हमें उनके एग्जांपल्स हैं, वो हमें देखने हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल, प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, स्यूडोप्लास्टिक। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? वाटर। वाटर जो है न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। देन ऑयल पेंट। ऑयल पेंट क्या होता है? आइडियल प्लास्टिक। या बी। प्रिंटर इंक, थिक्सोट्रॉपिक, सेकंड। और सूडोप्लास्टिक, ब्लड। तो डी मीन्स उल्टा ही था, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। टाउ की वैल्यूज कुछ दी हुई हैं। टाउ इक्वल टू कांस्टेंट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। देन एफ टी ये टाइम है, तो इससे हमें मैच करना है। तो सूडोप्लास्टिक के लिए इक्वेशन क्या होती है? कांस्टेंट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई, एन इज लेस देन 1, ये होती है सूडोप्लास्टिक की कंडीशन। इक्वेशन तो सेम है। डाइलेटेंट की कंडीशन होती है n is greater than 1, C। देन थिक्सोट्रॉपिक की कंडीशन होती है n is less than 1, ये हो गया B। एंड डी यू बाई डी वाई ये हो गया आइडियल प्लास्टिक, ये हो गया A। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया सिंपली। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ये एक टॉपिक है, बट टॉपिक कहीं एग्जाम में दिया नहीं रहता किसी सिलेबस में, बट कुछ क्वेश्चन इस टाइप के सिंपल से आ जाते हैं, प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक इस टाइप के।